हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल दृश्य त्रिपाठी। यस, मेरे चैनल का नेम जो है वो दृश्य त्रिपाठी है। आप इसी नेम से मुझे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ओके, सो एक्चुअली मेरी 3-4 डेज से तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई मेरे चैनल पे, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे डिपेंड है। तो आज का वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ वो काउंटिंग एक्टिविटीज लेकर आई हूँ बच्चों के लिए, कि आप घर पर अपने बच्चे को काउंटिंग प्रैक्टिस कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ एक्टिविटीज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, वो आप लोग देखिएगा और उसी तरह से बच्चे को आप करवाइएगा, तो बच्चा आपका बहुत जल्दी काउंटिंग सीखेगा। एक्चुअली ये सारी चीजें मैं दृश्य के साथ फॉलो करती हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे बच्चे के साथ में। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक्टिविटीज़ है। आप अगर सोचें कि कुछ भी आप लाइक राइटिंग करके ही या ओरली ही आप बच्चे को सब कुछ सिखा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। राइटिंग एंड ओरली प्रैक्टिस के साथ साथ में एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वो भी आप लोगों को करवानी चाहिए। एक्टिविटीज़ से बेनिफिट जो होता है वो ये है कि बच्चा बहुत जल्दी चीज़ें सीखता है, क्योंकि जैसा मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि विजुअलाइजेशन के थ्रू बच्चे बहुत जल्दी चीजें सीखते हैं। बच्चों को आप कुछ पिक्चर शो करेंगे तो वो बहुत जल्दी एक तो अट्रैक्ट भी होते हैं और जल्दी से उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये कौन सी पिक्चर है, क्या है। इसी तरह से आप एक्टिविटीज जब बच्चों को करवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। डिफरेंट वे में आप उनको एक्टिविटीज करवाइए काउंटिंग से रिलेटेड, या आप अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो उसके लिए भी आप कई तरह की एक्टिविटीज करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितनी भी मैंने एक्टिविटीज शेयर करी है वो आप लोग देखिएगा, और मैं इसमें कुछ दृश्य की भी क्लिप्स ऐड करूंगी, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकती है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चों के लिए, सिंबल काउंटिंग एक्टिविटी। इससे बहुत जल्दी बच्चे नंबर पहचानना सीखते हैं। तो आप ये एक्टिविटी भी बच्चों को करवा सकती है। स्टार्टिंग में आपके बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, शायद नंबर 2 में उसको 2 स्पून डालना है तो वो 1 स्पून डाल दे। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है, इरिटेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि बच्चा सीख रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, बट आप उसको बार बार प्रैक्टिस करवाएंगी तो डेफिनेटली वो सीख जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खुद से ही इस एक्टिविटी को अच्छे से कर पाएगा। If you want, you can use colorful straw or popsicles, anything you can use for the symbol counting activity। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है जो बच्चों को हेल्प करती है नंबर्स को पहचानने में और काउंटिंग प्रैक्टिस में। तो आप ये इजीली करवा सकते हैं, और याद रखिए कि बार बार आपको ये एक्टिविटी की प्रैक्टिस करवानी है और डिफरेंट वे में प्रैक्टिस करवानी है। कभी स्टिक्स ले लिए, कभी कुछ। और ये जो मैंने सिंबल काउंटिंग एक्टिविटी अभी आप लोगों के साथ में शेयर की है, तो आपको इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम बच्चे को ये एक्टिविटी करवा रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपको नहीं लेने हैं। जैसे कि आप 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स नहीं ले सकते। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आपको 1, 2, 3, 4 तक भी रखेंगे तो चलेगा। 4 तक की प्रैक्टिस करवाइए, और जब आपको लगता है कि बच्चा 4 तक अच्छे से कर पा रहा है उसके बाद में आप 5, 6, 7, 8 की ओर जा सकते हैं। थोड़ा सा बच्चा टाइम लेगा, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है। दृश्य के साथ भी ऐसा हुआ था, कभी कभी वो मिस्टेक स्टार्टिंग में जब मैंने उसको प्रैक्टिस करवाती थी तो वो मिस्टेक्स कर देती थी, बट धीरे धीरे उसने खुद से ही सीखना शुरू कर दिया, और उसके बाद में वो इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा परफेक्टली कर पाती है। आपने वीडियो में देखा ही होगा। शुरू में मुझे लगता था कि शायद ये एक्टिविटी ये नहीं कर पाएगी, या कभी कभी मुझे लगता था कि शायद पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं कोशिश तो बहुत ज़्यादा अच्छे से करवा रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप बच्चे को अच्छे से सिखाएं और बच्चा ना सीखे, ऐसा नहीं होता है। बट यस, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि बच्चा थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बच्चे को टाइम देना है और बार बार इस एक्टिविटी की प्रैक्टिस आपको करवानी है, जिससे बच्चा बहुत जल्दी नंबर्स को पहचानना सीखेगा। आप ये देख सकते हैं जो मैं थर्ड एक्टिविटी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आपको इस तरह से चार्ट प्रिपेयर करना है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का 1 to 10 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप 20 तक का चार्ट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दृश्य के लिए 20 तक का बनाया हुआ था, अभी उसका 20 तक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। तो आप इस तरह का चार्ट पेपर बनाइए और ग्लासेस लीजिए। ग्लासेस में आपको ये जो
ग्लासेस में आपको ये जो स्लिप लगानी है वो आपको इस तरह से लगानी है, कटिंग करके सर्कल शेप में लगानी है। मेरा एक्चुअली दृश्य का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैंने ग्लासेस चेंज कर दिया था। अभी आप लोगों को एक्टिविटी कराने की वजह से मैंने ये टेम्पररी ऐसे फिक्स कर दिया है। तो आपको बच्चे से क्या बोलना है करने के लिए कि आप सेम नंबर्स के पास में आपको ग्लास को पुट करना है। तो दिस इज़ 1। अगर बच्चा नंबर रिकॉग्निशन कर पा रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसको आप वैसे ही बोलो कि बेटा देखो और आपको सेम नंबर से मैचिंग करानी है इसकी। सो दिस इज़ 1 एंड 3। यहाँ पे 2 भी बच्चे को करना होगा। मेरे पास एक्चुअली ऑप्शन कम है अभी, इसलिए मैं जस्ट आपको इतना ही दिखा रही हूँ। एंड दिस इज 6। तो बच्चा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुट करेगा। उसके बाद में दिस इज 5। इस तरह से आप चाहो तो 10 तक भी करवा सकते हो, 20 तक भी करवा सकते हो, इज अप टू यू। और आपके बच्चे पे डिपेंड करता है कि उतना उसका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर 10 तक क्लियर हो गया है या 10 तक भी वो कंफ्यूज है तो आप पहले उसको 10 तक करवाइए, उसके बाद में आप 11 to 20 स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप जो मेरी 4th एक्टिविटी देख रहे हैं वो इस तरह का आपको कलरफुल पेज बच्चों के लिए रेडी करना है यहाँ पे, जिससे बच्चे इसमें बच्चा 2 तरह की एक्टिविटी सीख सकता है, साथ साथ में वेजिटेबल्स रिकॉग्निशन भी सीख सकता है और काउंट एंड राइट एक्टिविटी भी सीख सकता है इसमें। तो इसमें क्या करना है, आपको काउंट एंड राइट करना है। दिस इज 1 2, दिस इज 2 tomatoes, सो हेयर चाइल्ड विल राइट 2 tomatoes, ओके 2। And this is 1 potato, so here he or she will write 1. This is 3, 1 2 3, so here they will write 3. इस तरह से आपको पेजेस रेडी करने हैं। मैंने दृश्य के लिए कई सारे पेजेस बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने ये इस तरह का पेजेस भी बनाया। तो इससे आपको साथ साथ में बच्चों को पिक्चर के बारे में भी बताना है कि दिस इज एरो एंड बो, दिस इज कैंडल एंड दिस इज क्राउन, इस तरह से। तो साथ साथ में कई चीज़ें सीखते चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेंगे स्टडीज़ में। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेज बनाया था दृश्य के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें उसको काउंट एंड राइट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसमें उसको फिशेस काउंट करनी थी, हाउ मैनी फिशेस, 1 2 3। तो यहाँ पे उसने मेंशन किया है 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो इस तरह से आप बच्चों को काउंटिंग बहुत इजीली सिखा सकते हैं फन वे में। एंड उसके बाद में एक आप ये और पेज देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल पेज है जो मैंने दृश्य के लिए बनाया था काउंट एंड राइट एक्टिविटी करने के लिए। तो आप चाहें तो इस तरह के बहुत सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे बच्चा देख करके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उसको एक्टिविटीज़ करने में इंटरेस्ट भी आता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैटरपिलर का पिक्चर है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही कैटरपिलर बनाया था, उसके बाद में ये सर्कल्स बनाए थे। ये ग्रीन सर्कल्स आप मत देखिए, इसके नीचे ब्लैक स्केच से सर्कल्स बनाया था मैंने। और उसमें नंबर्स मेंशन किए थे, बच्चे को नंबर्स मेंशन करना था अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। तो यहाँ पे मैंने 1 मेंशन किया था, तो दृश्य ने 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको ये एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो ये गो डॉट टू डॉट एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का 1 to 10 कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरह का भी कोई आप अच्छा सा ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट करिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल पेज बनाया है दृश्य के लिए। वो बहुत, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है इस टाइप के पेजेस देखने के बाद में। उसके बाद में आप बच्चे को डॉट टू डॉट जाने के लिए बोलिए, जिससे उसको पता चलेगा कि 1 व्हाट विल कम आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 एंड यस, मैंने 7 तक ही दिया हुआ था, क्योंकि अगर आप बच्चे को इस इनिशियल लेवल में एक साथ 10 तक दे देंगे या तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी करने में। इवन मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा सीख रहा है अभी 1 to 10, तो आप उसको 5 तक का कॉन्सेप्ट दीजिए, कोई स्मॉल सा पिक्चर बना करके दे दीजिए, या आप 7 तक भी दे सकते हैं ताकि वो बच्चा आराम से कर सके। तो इस तरह की एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है बच्चे को काउंटिंग लर्निंग में।
आई होप आपको मैंने जितनी भी एक्टिविटीज शेयर की है वो आपको पसंद आई होंगी और आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। आपका बच्चा इससे बहुत कुछ सीखेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है सच में कि मेरी एक छोटी सी कोशिश बच्चों के काम आ रही है। और ये सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को घर पे करवा सकती हैं। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के चार्ट मेंटेन कर सकती हैं, या आप बच्चों के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ आप घर पे प्रिपेयर कर सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से ही आप सारी चीज़ें परचेस करें। एक्चुअली मैं ज़्यादा पैसा वेस्ट करने में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स घर पे ही बना लेती हूँ दृश्य के लिए। और जो भी क्राफ्ट चाहिए होता है, जो भी फ्लैश कार्ड्स चाहिए होते हैं, तो मैं टाइम निकाल के घर पे बना लेती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो फिर हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग मैं घर पे ही प्रिपेयर करती हूँ उसके लिए। सो गाइज यस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, बर्डन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस है तो ही आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अदरवाइज दैट्स टोटली ओके। मैं बस एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, बच्चा कुछ सीखे मेरी वीडियोस को देख करके, पेरेंट्स को थोड़ा सा नया आइडिया मिले और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन सब चीजों से। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।